Namaste everyone. Welcome back in our Abhyuday online classes. Today we are going to start our new topic of chapter motion in class 7th. हमारे लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर क्लास 7th का मोशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था. सो आज हम इसका एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द स्पीड एंड एवरेज स्पीड. सो लेट्स रिकॉल अवर प्रीवियस कंटेंट्स विच हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर लास्ट वीडियो. दैट इज मोशन. मोशन क्या है बेटा? पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम. फॉर व्हाट? सो हाउ मेनी टाइम्स एन ऑब्जेक्ट्स मूव. किस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है. सो वी हैड एन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ मोशन, दैट इज लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, curvilinear motion, rotationary motion, circular motion, periodic motion, oscillatory motion and vibratory motion. So we had an study and with the example in our last video. So today we are going to start the new topic, that is speed. So speed क्या है? Whenever object move from one place to another, जब कभी भी ऑब्जेक्ट वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जाता है, इट इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटर्नल कॉज. एंड इफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इट्स पोजिशन फ्रॉम वन टू अनदर, then definitely it covers some distance, so it need also a time. So behalf of this distance or displacements with ratio to the time, we have a definition of speed. So definition की speed यहाँ definition speed की क्या हो जाती है यहाँ पर? Distance covered per unit time means the rate of change in distance is known as speed. So यहाँ पर speed की जो ऐसा यूनिट है जो कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं. सो डिस्टेंस की होगी मीटर एंड टाइम की होगी सेकेंड. सो हियर वी हैव अ मीटर पर सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड. हियर आई ऑलरेडी मेंशन वन एग्जांपल व्हिच इज बेस्ड ऑन स्पीड. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक अ कार ट्रेवल्ड 88 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1.5 आवर. कैलकुलेट इट्स स्पीड. अगर कोई कार ट्रैवल कर रही है 88 किलोमीटर 1.5 आवर में, सो आपको कैलकुलेट करना है कि उसकी स्पीड क्या होगी. सो लेट्स स्टार्ट अवर कैलकुलेशन, बट बिफोर द कैलकुलेशंस लेट्स रिमेंबर कि यू हैव टू मेंशन द गिवन डाटा वॉट एवर हैज टू बी गिवन मेंशन इन द क्वेश्चन. सो नाउ here I mention that is distance 88 kilometer which is already given in the question, time 1.5 hours, speed is equals to question mark because calculate its speed. So we have to find the speed. We know that, हमें पता है, that is speed is equals to distance upon time. Here we have to mention the formula and then put the value in the given formula. So here I mention distance is equals to 88 and time is equals to 1.5. So 88 is in the form of kilometer and 1.5 is in the form of hour. So after the calculation we have an answer 58.7 kilometer per hour. So this is the answer of our this numerical. So this is the only example by which I will try to solve the calculation which is based on speed formula. If another questions are having, अगर कुछ और क्वेश्चंस में डिस्टेंस फाइंड करना है या टाइम फाइंड करना है, सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस फार्मूला. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो अगर आपको स्पीड फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है या टाइम फाइंड करना है, सो यू कैन इजीली यूज दिस फार्मूला टू गेट द आंसर. सो एज अवर लास्ट मीडिया, एज अवर लास्ट टॉपिक, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्क्राइब किया था, सो टुडे वी आर गोइंग टू अगेन focus on one topic that is the most important, which will be very beneficial and useful in our next classes also, that is the uniform and non-uniform motion. So as per the definition of motion we have, हमें पता है कि जो motion की definitions होती है वो क्या है? Position change with respect to time means किसी भी object की position में changes होना उसके position के according. So what we have, अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सो जैसे कि हमने बात की थी कि वो उसे टाइम भी लगेगा और कुछ डिस्टेंस को वो कवर भी करेगा. सो यहाँ पर हमारे पास में एक न्यू टॉपिक है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन. सो यूनिफॉर्म मोशन, जब कभी भी टर्म यूनिफॉर्म आती है, सो कीप रिमेंबरिंग ओनली टू थिंग्स इन योर माइंड, दैट इज इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल टाइम. सो आपको क्या याद करना है? सिर्फ इक्वल डिस्टेंस और इक्वल
time interval. Time interval. Whenever the term uniform come in front of us, keep remembering you have to do only the two things, that is the equal ratio of both the term. So what we conclude here as per the definition of motion with the uniform way, if object travel equal distance in an equal time of interval, this type of motion is known as यूनिफॉर्म मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कवर कर रहा है, सो वो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम 0 मीटर टू 0 सेकेंड. ओके, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 seconds. Here I mentioned 10 meter, 20 meter, 30 meter, 40 meter and 50 meter. So let's take in graphical representation. हमने प्रीवियस क्लास में ग्राफ बहुत अच्छे से कर रखा है. सो यहाँ पर हमारे पास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है डिस्टेंस और टाइम का, दैट इज 10, 20, 30, 40 and 50. Here 1, 2, 3, 4 and 5. So as per the given data हमने यहाँ पर टेबल फॉर्म की है, बट यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा. So this is the x axis and this is the y axis and 0 is the reference point जहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा. सो जैसे कि हमने यूनिफॉर्म की डेफिनेशन बताई है, इक्वल की बात की है. सो यहाँ पर मैंने टाइम और डिस्टेंस का एक ग्राफ लिया है, टेबल बनाई है, और इसको ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, कभी भी लार्ज अमाउंट में या किसी भी ह्यूज अमाउंट में आप कैलकुलेशन या डाटा कलेक्शन की बात करते हैं, सो ग्राफ इज़ वेरी यूजफुल फॉर शोइंग दिस काइंड ऑफ थिंग. सो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है यूनिफॉर्मली. सो हियर आई टेक वन एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ सो दैट वी कैन ईजिली अंडरस्टूड. लाइक यहाँ पर टाइम शो हो रहा है एंड वाई एक्सिस फॉर डिस्टेंस. Here 1 second, 2 second, 3 second, 4 second. यहाँ पर 10, 20, 30 and 40. So as per the given data, 1 second में 20, 1 second में 20 like this, 2 second में 20, 2 second में 20, 3 second में 30, 3 second में 30 and 4 second में 30. So here we have 4 points. जैसे ही हमने इसको ड्रॉ किया, सो हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन आ गई है. सो दिस स्ट्रेट लाइन शो दैट द ऑब्जेक्ट मूव इन अ लीनियर वे, और वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड इन अ स्ट्रेट पाथ. सो यूनिफॉर्म मोशन हमेशा स्ट्रेट पाथ पर डिपेंड करेगा, स्ट्रेट पाथ पर ही मूव करेगा. सो कीप रिमेंबरिंग व्हेनेवर यू सा अ ग्राफ इन अ स्ट्रेट लाइन, सो कीप रिमेंबरिंग दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज uniform motion. So uniform motion as per the definition, equal distance traveled in equal time of interval. So here we take an example from A to B having some data in a tabular forms. With this tabular forms we have a graph, and graph are having a straight line, and this straight line showing that the body traveled in a straight line. So uniform motion हमेशा straight line में होगा. So as per the uniform we have another term that is नॉन यूनिफॉर्म. हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म भी है. सो हमारे पास डेफिनेशन हो सकती है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल टाइम ऑफ इंटरवल. मीन्स क्या होगा, यहाँ पर जो रेशियो सेम हो रहे थे वहाँ पर रेशियो सेम नहीं होंगे. तो वहाँ पर क्या हो सकती है कंडीशंस, माइट बी पॉसिबल अगर 10 मीटर, 20 मीटर या 30 मीटर चल रहा है, सो रिस्पेक्टिवली यहाँ पर क्या होगा 1 सेकंड और मे बी 5 सेकंड, देन 3 सेकंड, देन 8 सेकंड. सो देयर रेशियो विल नॉट बी अ सेम. सो देयर ग्राफ विल बी लाइक in a curved mode. So this is the time and this is the distance. So this is, but this curved line showing the non-uniform motion. मीन्स क्या होता है, यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा, नॉन यूनिफॉर्म हमेशा कर्व्ड में होगा. सो दिस इज द टुडेज सेशन इन विच वी हैड एन डिस्कशन ऑन स्पीड, एवरेज स्पीड, न्यूमेरिकल, uniform motion and non-uniform motion. I hope so you liked it. Keep watching our next video in which we are going to solve some more question on best answers, uniform and non-uniform motion. Thank you so much and have a nice day.